शहीद हुए हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है, आप भी मेरे साथ मिलके अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला उन शहीदों को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके जो लवाहकीन हैं अल्लाह ताला इस मुश्किल वक़्त में उनको सब्र जमील अता फरमाए। और उसके साथ साथ ही जो क्रू था PIA का अमला वो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी मेरी नेक तमन्नाएं और उनके ख़ानदानों के लिए हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि कैप्टन सज्जाद गुल साहब जो कि उस जहाज़ को चला रहे थे, वो मेरे बड़े पुराने तल्लक वाले थे। उनका तल्लक ग्लासगो से था। उनके 3 भाई अब भी ग्लासगो में होते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और तमाम शहदा जो हैं उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे। उसके बाद मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि हमारे माया नाज अबरारुल हक साहब जिन्होंने दुनिया में अपना सिक्का जो है मनवाया है, और मैं इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और उनसे ताल्लुक़ भी मेरा इंसानियत की खिदमत के सिलसिले में है। वो बरतानिया आते थे, स्कॉटलैंड आते थे, तो सहारा ट्रस्ट के लिए मुझे बड़ी ऑनर है कि हम फंड्स इकट्ठे करते थे। और अब भी जब वहाँ पर जाते हैं तो मेरा भाई और मेरे ख़ानदान के लोग जो हैं इनसे पूरा तावन करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये रेड क्रेसेंट का जो इनको हेड बनाया गया है, इनसे बेहतर शख्स जो है कोई और नहीं हो सकता था। तो मैं इस ओहदे पे भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इन्होंने आपसे जो वादा किया है कि रेड क्रेसेंट के हवाले से इंशाअल्लाह इस इलाके के मसाइल के हल के लिए, इस इलाके की तरक्की के लिए, राशन के लिए, कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंशाअल्लाह ये हमारा हिस्सा जो है शादरा का वो देंगे। दूसरा, मैं आपको मालूम है कि मैंने बहुत देर पहले कहा था कि मैं शादरा से हूँ और शादरा मुझसे है, और शादरा के लोगों को मैं हमेशा अपने दिल में रखूँगा, अपने दिमाग में रखूँगा, और उनके जो भी इश्यूज़ होंगे इंशाअल्लाह उनको प्रायोरिटी पे हल करूँगा। तो मैं अपनी जो टीम है हमारी यहाँ पर, जो हमारी PTI की यहाँ पर टीम है, ज़बरदस्त टीम है। और इनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आपने आपस में यूनिटी रखनी है, और उसके बाद जो भी आपको ज़रूरत है इंशाअल्लाह वो हम ज़रूरत पूरी करेंगे। और किसी शख्स को शादरा में इंशाअल्लाह हम भूखा जो है वो नहीं सोने देंगे, हर जगह हम पहुंचेंगे। और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि हमने सिर्फ शादरा के इलाके में 20,000 राशन पैक जो हैं अपने दोस्तों की मदद से तकसीम किए हैं। और आज की जो अरेंजमेंट है, नईम बहादुर भट्ट साहब, और मेरा ख्याल है कि काका बेली ने भी नाल इहदी हेल्प की होगी, क्योंकि जो नईम उल हक का नाम आता है तो काका बेली का नाल ही आता है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरीन इन्होंने इंतजामात करते इन्होंने भी तालियां जड़ियां हैगियां वो बजानियां चाहिए ने। तो इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। हम तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और लोग लाखों के हिसाब से इससे अफेक्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान भी कोरोना वबा की जद में है। तो एक बात मैं ज़रूर आप दोस्तों से कहूँगा, और मीडिया भी चूँकि यहाँ पर मौजूद है, और ये मैं मैसेज रमज़ान के महीने में आपको देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए एक बात मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदे के अंदर ख़तरात होते हैं, जो सोच होती है, आवाम को पता होना चाहिए। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से बार बार ये कह रहा हूँ कि हम गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, हम कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं, संजीदगी से नहीं ले रहे हैं।
जिसकी वजह से अब कोरोना केसेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और अमवात में भी इजाफा हो रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर हमने कोरोना को सीरियस ना लिया, गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस पे अमल ना किया, SOPs पे अमल ना किया, तो इसके नतायज हमारे लिए भयानक हो सकते हैं। अब हम दुनिया का 19वां मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, लेकिन मुझे डर यह है कि जिस तरीके से हम गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं, कहीं हम टॉप 10 में शामिल ना हो जाएं। तो ये मेरी फिक्र है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमें कोरोना से बचने के लिए अपने इक़दाम जो है उनको हर सूरत जो है वो करना चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है, उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कोरोना पे काबू पा लिया गया है, कोरोना को फतह कर लिया गया है या कोरोना को शिकस्त दे दी गई है। सिर्फ अपनी मईशत को तबाही से बचाने के लिए हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लॉकडाउन में कमी की है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि ये ना हो कहीं कि कोरोना से बचते बचते हमारे लोग जो है भूख से मर जाएं, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों अफराद जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो है बेरोजगार हो गए। तो उसके साथ साथ ही मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया भी तस्लीम करती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज जो है 144 अरब रुपए का गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए दिया है, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को माशाल्लाह 12,000 रुपया फी फैमिली दिया गया है, ताकि वो इस मुसीबत की घड़ी में अपने चूल्हों को जला सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उसके बाद मैं पाकिस्तान के और पंजाब के मुखय्यर हजरात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक़्त में, जबकि उनके कारोबार बंद हैं, बिजनेसेस बंद हैं, लोग जो हैं उनको बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात ने इस मुश्किल वक़्त में जितना पाकिस्तान के गरीब आवाम को सपोर्ट किया है, वो जो है मेरा ख्याल है कि उसकी कोई कहीं भी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। हमने जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाए थे, तो हमने 3 इनिशिएटिव उस वक़्त लिए थे। एक हमारा इनिशिएटिव था कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दिया जाए, ताकि उससे हम गरीब लोगों की मदद कर सकें। दूसरा हमारा इनिशिएटिव था, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्सेज हैं, उनके पास प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट नहीं थे, N95 नहीं थे, PPEs नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, ग्लव्स नहीं थे। तो हमारी कोशिश थी कि हमारे जनरस हजरात, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले लोग ये भी चीज़ें दें, ताकि हम उन अपने भाइयों को और फ्रंट लाइन पे लोगों को या गरीब लोगों को मास्क और सर्जिकल मास्क जो है प्रोवाइड करें। और तीसरी हमारी अपील राशन के हवाले से थी, क्योंकि बहुत से गरीब लोग जो हैं बेरोज़गार हो गए थे। तो माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हमारे लोगों ने करोड़ों रुपए जो हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा किए हैं, और 50 करोड़ के करीब माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जब से यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए थे वो जमा हो चुके हैं। उसके बाद 50 करोड़ के करीब लोगों ने, ये मेडिकल इक्विपमेंट है, उनमें वेंटिलेटर्स भी हैं, उनमें सैनिटाइज़र भी हैं, उनमें ग्लव्स भी हैं, PPEs भी हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन काइंड लोगों ने डोनेशन में दी हैं। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट था, उस दिन हमने टारगेट सेट किया था कि हम 3 लाख लोगों को पंजाब में 1 महीने का राशन फराहम करेंगे। तो ये बात बताते हुए मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम 10 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को पंजाब में और पाकिस्तान में ये राशन जो है तकसीम कर चुके हैं, जिससे 6 मिलियन 60 लाख की आबादी जो है इसको फ़ायदा हुआ है। कल भी मैं पाकपतन में गया हुआ था, वहाँ पर हमारे एक दोस्त डॉक्टर वाजिद महमूद साहब ने माशाल्लाह एक हुनरगाह का इफ्ताह किया, 2000 राशन तकसीम किया, फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्ताह किया, और उन्होंने माशाल्लाह 10 फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो हमें डोनेट दिए, ताकि हम गरीब लोगों को पीने का साफ पानी जो है
पहुंचा सकें। और इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला के फजल व करम से ये एक बहुत बड़ा जो है हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है कि 600 करोड़ रुपए का बजट और PC1 अप्रूव हुआ है, जिससे हम पंजाब के लोगों को पीने का साफ पानी जो है पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब आबे पाक अथॉरिटी के नीचे इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करेगी। मैं नईम हैदर भट्ट साहब का बहुत ही बेहतरीन इंतजाम करने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, ये है ऑर्गेनाइजेशन, आप सोशल डिस्टेंस भी है, आप लोगों ने मास्क भी पहन रखे हैं, उसके अलावा इंतजामात भी बेहतरीन हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो हम यकीनी तौर पर कोरोना को इसमें शिकस्त दे जा सकते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसमें मैं समझता हूं कि ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एंड आई फील वेरी प्राउड कि ये एज ए चांसलर ये मैंने पंजाब के यूनिवर्सिटीज़ में नाफिज की है। मैं बड़ी शिद्दत से महसूस करता था कि हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरी दुनिया के लिए हदायत का सरचश्मा है, लेकिन उसके मायने के साथ नहीं पढ़ते। जो उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं उनको भी नहीं पता वो क्या पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं वो भी नहीं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी तमाम जामात में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाएं ताकि लोग कुरान को समझ सकें, उस पर अमल कर सकें। और अल्लाह के फजल करम से आपको मालूम है कि 27वीं रमज़ान को पाकिस्तान बना था और 27वीं रमज़ान को हमारे वाइस चांसलर्स की कमेटी ने फैसला किया है कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने तलबा और तालबात को कुरान पाक तर्जमे के साथ इंशाअल्लाह अगले सेमेस्टर में पूरे पंजाब में हर यूनिवर्सिटी में कुरान पाक जो है वो तर्जमे के साथ इंशाअल्लाह पढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप।